और सबसे पहले बात यौम दिफा की। 1965 की जंग में पाक फौज ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को कई महाजों पर शिकस्त दी। इस जंग में मुख्तलिफ मुकामात पर क्या अहम वाकयात पेश आए, उनके बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। 1965 की जंग का आगाज लाहौर से हुआ। दुश्मन गांव बरकी पर कब्जा करके आगे बढ़ रहा था। बीआरबी अगला टारगेट था। मंसूबा ये था लाहौर पर कब्जा करके उसे बाकी जंग के लिए बेस बनाया जाए। इस पेशकदमी को रोकने और दिफा को मुनज़्ज़म करने के लिए पाकिस्तानी फौज को वक्त दरकार था। इसीलिए एक गोरिल्ला ऑपरेशन का सोचा गया जिसने जंग की काया पलट दी। इस कोर की कमांड मेजर जनरल नरेंद्र प्रसाद कर रहे थे। बरकी में घुसकर पाकिस्तानी जवानों ने कमांडर नरेंद्र प्रसाद की गाड़ी पर चुपके से हमला कर दिया, जहां उनका ड्राइवर मारा गया, जबकि नरेंद्र प्रसाद को गाड़ी छोड़कर भागना पड़ा। यही जंग का अहम तरीन मोड़ बन गया। बीआरबी की जानिब पेशकदमी रुकी तो पाकिस्तानी फौज को दिफा मुनज़्ज़म करने का मौका मिला। इसके बाद बीआरबी पर हमले हुए, लेकिन कामयाबी न मिली। 6 सितंबर के हमले पर पाक फिजाइया ने फौरी तौर पर काउंटर अटैक की स्ट्रेटेजी बनाई। एयर मार्शल नूर खान ने पठानकोट, आदमपुर, हलवाड़ा और जामनगर को पहले टारगेट करने का फैसला किया, लेकिन सबसे अहम टारगेट पठानकोट था क्योंकि भारत के जदीद तैयारे वहां खड़े थे। पेशावर से उड़ान भरने वाले दस्ते ने पठानकोट को निशाना बनाना था, जिसकी क़यादत स्क्वाड्रन लीडर सज्जाद हैदर ने की। स्क्वाड पहले 11,000 फीट की बुलंदी पर पहुंचा, फिर दरख्तों के लेवल पर आकर भारत में दाखिल हुआ ताकि रेडार से बचा जा सके। इसी मौके पर भारतीय फिजाइया ने फाश गलती की। वजारत दिफा के अहकामात के बावजूद पोस्ट कमांडर ने फिजाई पेट्रोलिंग शुरू नहीं की थी, जिसकी वजह से जब पाकिस्तानी तैयारे पहुंचे तो दिफा के बगैर भारतीय बेस सामने थी। भारत के जदीद तरीन तैयारे तबाह हो गए और फिर पूरी जंग में कहीं भी दिखाई नहीं दिए। भारतीय कोर 1 बरकी पहुंचकर 2 हिस्सों में तकसीम हो गई ताकि सियालकोट पर कब्जा करके पाक फौज की सप्लाई लाइन काटी जा सके। 7 सितंबर को भारतीय फौज ने इंतहाई आसानी से सियालकोट पसरूर रेलवे लाइन पर कब्जा कर लिया और सियालकोट सामने मौजूद था। लेकिन यहीं वो गलती कर गए। साफ मैदान में इतनी बड़ी तादाद में फौज और टैंक मौजूद थे कि तमाम पोजीशंस दूर दूर तक आसानी से नजर आ रही थी। मिट्टी उड़ने से तमाम मूवमेंट भी वाज़ेह थी। पाक फिजाइया ने भारतीय फौज को इंतहाई आसानी से निशाना बनाया, जिससे उनके कदम उखड़ गए। बर्री फौज ने भी सियालकोट में पोजीशन संभाल ली और फिर ऐसी लड़ाई हुई जिससे ये इलाका टैंकों का कब्रिस्तान बना। ये गलती दुनिया भर के फौजी तालीमी इदारों में सबक आमोज कहानी के तौर पर पढ़ाई जाती है। भारत ने 7 सितंबर को जंग का पासा पलटने की कोशिश की। इस मौके पर पाकिस्तान की अहम तरीन एयरबेस सरगोधा को निशाना बनाने के लिए भारतीय फिजाइया के हंटर्स पाकिस्तान में दाखिल। लेकिन यहाँ भी एक नई तारीख रकम हुई। पाक फिजाइया ऐसी किसी मुहिमजोई के लिए तैयार थी। हमले की खबर मिलते ही पाकिस्तानी शाहीन दिफा के लिए आसमान में थे। यहाँ भारतीय फिजाइया पहुंची तो मज़ाहमत शुरू हो गई। इस मौके पर भारतीय स्क्वाड्रन लीडर ने तैयारों को मुड़कर दोबारा हमला करने का ऑर्डर दिया। ये एक गलत पैगाम भारतीय फिजाइया के लिए तबाहकुन साबित हुआ। जी बिल्कुल, 5 तैयारों ने इकट्ठा एक ही जानिब टर्न दिया। इस मौके पर एमएम आलम ने दुनिया की फिजाई तारीख में नया बाब रकम कर दिया। सिर्फ 30 सेकंड में लीडर 5 भारतीय तैयारे मार गिराए और इस पर भारतीय फिजाइया को पसपा होना पड़ा। पाकिस्तानी शहरों और फौजी तंसीबात पर बमबारी के लिए भारतीय तैयारों को एयर सिग्नलिंग सिस्टम दवारका में नस्ब था। पाकिस्तान नेवी ने दवारका में रेडार सिस्टम तबाह करने और मुंबई तक हमले की राह हमवार करने के लिए ऑपरेशन दवारका किया। कराची से 200 किलोमीटर दूर 7 सितंबर को अंधेरे में पीएनएस बाबर, पीएनएस खैबर, पीएनएस गदर, पीएनएस जहांगीर, पीएनएस आलमगीर, पीएनएस शाहजहां और पीएनएस टीपू सुल्तान रवाना हुए। 8 सितंबर को दवारका में लगा सिस्टम तबाह किया, जबकि भारतीय नेवी को भी भारी नुकसान पहुंचाया। इस कामयाबी के बाद
भारतीय फजाइया की इस्तिताअत महदूद हो गई। इस हमले ने भारतीय वज़ारत दिफा की ज़हकाखेज़ मनसूबाबंदी का पोल खोला, जिसके बकौल उन्होंने बहरी जंग की मनसूबाबंदी नहीं की थी।